हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग डॉक्टर एस.एम. शुक्ला का चैप्टर 1 जो कि है गैर व्यापारिक संस्थाओं के लेखे का क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20 सॉल्व करेंगे, जो कि रिलेटेड है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोग का कि जिम खाना क्लब की रोकड़ बही से प्राप्त निम्नलिखित सूचनाओं से 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए आय व्यय खाता बनाना है। ठीक है, ये प्राप्ति भुगतान खाते में हमें सूचनाएं दी हुई हैं और नीचे कुछ समायोजन दिए हैं। सबसे पहले हम लोग छाट लेते हैं कि हमें आय व्यय खाते में क्या दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले है नकद शेष, जो कि नहीं दिखाया जाता है आय व्यय खाते में। वार्षिक चंदा, इसे हम लोग आय व्यय खाते में दिखाते हैं। आजीवन सदस्यता शुल्क, देखिए यहाँ पे वैसे तो इसकी रकम 100 रुपये है, जो कि बहुत ही मामूली सी है, लेकिन हमारे समाज ने बोला कि आजीवन सदस्यता शुल्क को पूंजीकृत करना है। ठीक है, तो पूंजीकृत करना है तो ये हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाएंगे और नॉर्मली भी इसे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। ठीक, फिर है प्रवेश शुल्क, जिसे कि आय व्यय खाते में दिखाया जाएगा। निवेश पर ब्याज, ये भी आयगत मद है और विविध प्राप्तियां भी आयगत मद है। तो इन सभी चीज़ों को इनकम साइड में हम लोग दिखा देंगे। एक्सपेंडिचर साइड में हमारा सामान्य व्यय चला जाएगा, वेतन और मजदूरी को दिखाएंगे। फर्नीचर हमारा नहीं दिखाया जाएगा, किराया और कर दिखाएंगे, लेखन सामग्री दिखाएंगे, बैलेंस शीट नहीं दिखाया जाता। समायोजन की बात करें तो वार्षिक चंदा जो है वो 120 रुपये अदत्त है, यानी कि ये 652 रुपये में हमें 120 रुपये ऐड करके दिखाना है। तो हमें वार्षिक चंदा में समायोजन दिखाना है, यहाँ पर डॉट लगा लेते हैं। सामान्य व्यय 45 रुपये और मजदूरी 80 रुपये अदत्त है, यानी कि सामान्य व्यय में भी हमें एडजस्टमेंट करना है और मजदूरी में भी एडजस्टमेंट करना है, और दोनों के ही व्यय अदत्त हैं, तो यानी कि दोनों में ही ये दोनों रकम जोड़ी जाएगी। फिर लेखन सामग्री का प्रारंभिक और अंतिम शेष क्रमशः 200 और 75 रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि लेखन सामग्री यहाँ पर जो दी हुई है वो दी हुई है आपके 50 रुपये, जबकि ओपनिंग बैलेंस जो है वो 200 है और क्लोजिंग जो है वो 75 है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टेशनरी है हमारी 50 की, जिसमें से कि ओपनिंग बैलेंस हम लोग क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं और क्लोजिंग बैलेंस को माइनस करके दिखाया जाता है। तो इस 50 में ये 200 रुपये ऐड होगा और ये 75 रुपये माइनस करेंगे, जो रकम आएगी उसे हम लोग स्टेशनरी यानी कि लेखन सामग्री के सामने दिखाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर भी हम लोग डॉट लगा लेते हैं। आजीवन सदस्य शुल्क नहीं दिखाना है, सीधी सी बात है। प्रवेश शुल्क का आधा व्यय माना जाएगा, इसका मतलब द हाफ ऑफ एंट्रेंस फीस इज टू बी कंसीडर्ड रेवेन्यू, यानी कि जो प्रवेश शुल्क है इसकी आधी राशि को हम लोग एक्सपेंडिचर मानेंगे और आधी राशि को पूंजीगत मानेंगे। ठीक है, तो आधी राशि यानी कि ये 496 का आधा रकम हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। लास्ट है निवेश पर उपार्जित ब्याज 19 रुपये है। तो देखिए ये निवेश पर ब्याज है टोटल 57 रुपये और इस पर उपार्जित है 19 रुपये, यानी कि अभी हमें 19 रुपये और मिलेंगे। तो यानी कि यहाँ पे 19 रुपये और हमें ऐड करना है एक्रूड इंटरेस्ट के तौर पे। तो यहाँ पे भी हमने डॉट लगा दिया। तो इन सभी मदों को अब हम लोग क्या करेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देते हैं। तो आइए देख लेते हैं सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमने फॉर्मेट बना लिया। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले सामान्य व्यय 216 रुपये, उसमें आउटस्टैंडिंग 45 रुपये सामान्य व्यय का था, तो टोटल 261 रुपये दिखाएंगे। फिर वेतन और मजदूरी में 80 रुपये मजदूरी का अदद था, तो 80 रुपये मजदूरी के जोड़ करके 300 रुपये टोटल दिखाएंगे। फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन था, सॉरी समायोजन में हमने नहीं देखा। फर्नीचर पर साफ साफ लिखा है कि फर्नीचर पर 50 रुपये हरास है, तो इस 50 रुपये हरास को भी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे। फिर रेंट एंड टैक्स दिखाएंगे। स्टेशनरी में हमने आपको बता ही दिया था कि टोटल 50 में ओपनिंग बैलेंस ऐड करेंगे और क्लोजिंग बैलेंस को माइनस करके दिखाएंगे। इनकम साइड में एनुअल सब्सक्रिप्शन 652 रुपये, इसमें अदत्त चंदा जो है वो 120 रुपये ऐड करेंगे। इंट्रेंस फीस का सिर्फ और सिर्फ हमें आधा रकम दिखाना है। निवेश पर जो ब्याज है उसमें 19 रुपये और एक्रूड इंटरेस्ट का ऐड करेंगे और लास्ट में विविध प्राप्तियाँ जो थी 32 रुपये उसे दिखाएंगे। इतना दिखाने के बाद हम लोग टोटल करेंगे। टोटल करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो आ रहा है हमारा सरप्लस कितने का, 118 रुपये का। तो ये हम लोग ऐसे करके इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग काफ़ी अच्छे समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था ये। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 है कि दिए गए विवरण से आय और व्यय खाता तैयार करना है। ठीक है, यहाँ पे हमें एक विवरण दिया हुआ है, जैसे कि पहला है कि फीस एकत्रित हुई है कितना, पिछले वर्ष के खाते से 80,000 रुपये सहित, यानी कि हमें इस साल टोटल 5,20,000 रुपये मिले हैं, जिसमें से कि जो ये 80,000 है ये पिछले वर्ष के खातों से हैं, यानी कि ये पिछले वर्ष का 80,000 भी हमें इस साल मिला है, जो कि इस 5,20,000 में ऐड है। ठीक है, और उसके बाद फिर बोला है वर्ष की बकाया फीस, यानी कि इस वर्ष की बकाया फीस जो है यानी कि आउटस्टैंडिंग रकम जो है वो है 30,000। तो देखिए 5,20,000 इस साल हमें टोटल मिले हैं, जिसमें से कि पिछले साल का 80,000 है और इस साल का अभी जो बकाया वो है 30,000। तो इस 5,20,000 में से हम लोग पिछले साल का 80,000 माइनस करेंगे। ठीक है, जो रकम आएगी उसमें इस साल का जो आउटस्टैंडिंग है 30,000 रुपये, इसे हम लोग ऐड करके दिखाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये फीस एकत्रित हुई है, फीस मतलब वही सब्सक्रिप्शन ही एक तरीके से हो गया, यहाँ पर फीस लिखा है, तो ये हमारी आयगत मद है, इसे हम लोग क्या करेंगे, आय व्यय खाते में दिखाएंगे। किस तरीके से दिखाएंगे ये हमने आपको बता दिया। ठीक, फिर है वेतन भुगतान पिछले वर्ष के खाते से 5,000 रुपये सहित टोटल 68,000, यानी कि इस साल हमने 68,000 रुपये वेतन के लिए भुगतान किया, जिसमें कि 5,000 पिछले साल का था।
यानी कि पिछले साल 5,000 रुपये मान लीजिए आउटस्टैंडिंग रहा होगा, तो इस साल हमने इस 5,000 को भुगतान किया है। तो अब इस साल हम लोग क्या करेंगे, इस 68,000 में से ये 5,000 रुपये माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पिछले साल का है, ठीक है। तो इसे माइनस करके दिखाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा रकम, 63,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इस 63,000 में क्या बोला है कि वर्ष के अंत में बकाया वेतन, यानी कि इस साल का भी आउटस्टैंडिंग है कुछ, कितना है 3,000 रुपये। तो उस 63,000 में इस 3,000 को ऐड करेंगे, टोटल हो गया 66,000। तो हम लोग वेतन के लिए 66,000 की रकम को दिखाएंगे। तो वेतन भी हमारे आयगत मद है, तो इसे भी हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में दिखा देंगे। मनोरंजन व्यय आयगत मद है, टूर्नामेंट व्यय भी दिखाया जाएगा, मीटिंग व्यय भी दिखाया जाएगा, यात्रा व्यय भी दिखाया जाएगा। फिर है पुस्तक और पाक्षिकों का क्रय, 31,000 रुपये की पुस्तकों के क्रय सहित। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है कि पुस्तक और पाक्षिक यानी कि बुक्स एंड पीरियोडिकल्स, पाक्षिक का मतलब होता है पत्रिकाएं, ठीक। तो पुस्तकें और पत्रिकाओं को खरीदा गया है 31,000 की पुस्तकों के क्रय सहित टोटल 40,000 का, यानी कि पुस्तकें और पत्रिकाएं टोटल 40,000 रुपये में खरीदी गई हैं, जिसमें से कि 31,000 की पुस्तकें हैं। तो कितने की पत्रिकाएं हुई, 9,000 की। तो देखिए पुस्तकें जो हमारी होती हैं ये हमारी पूंजीगत संपत्ति मानी जाती है, ठीक है। लेकिन जो पत्रिकाएं होती हैं ये छोटी मोटी संपत्ति मानी जाती है। तो इस वजह से, और यहाँ पर क्योंकि आपको अलग तौर पे बताया है कि इन पुस्तक और पत्रिकाओं में 31,000 की पुस्तकें हैं, तो ये अलग से बताने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी पत्रिकाएं हैं इनको हमें आय व्यय खाते में दिखाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 40,000 के पूरा खरीदारी हुआ है, इस 40,000 में से पुस्तक की वैल्यू 31,000 माइनस करेंगे, जो बचेगा 9,000 रुपये, वो 9,000 हमारी किस चीज़ का है, पत्रिकाओं का पैसा है। तो इस 9,000 को हम लोग क्या करेंगे, आय व्यय खाते में एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें किसको दिखाना है, पत्रिकाओं को दिखाना है। रेंट हमने भुगतान किया, इसे भी दिखाएंगे, डाक तार व दूरभाष को भी दिखाया जाएगा, छपाई लेखन सामग्री भी दिखाया जाएगा, और दान मिला है तो इसे भी हम लोग दिखाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को हमें आय व्यय खाते में दिखाना है। सारी की सारी चीज़ें एक्सपेंडिचर है, सिर्फ और सिर्फ जो हमें फीस मिला है और ये दान मिला, ये हमें इनकम साइड में दिखाना है। तो ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इनकम साइड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्या दिखाएंगे, जो हमें फ़ीस मिला है 5,20,000 का, उसमें से पिछले साल का फ़ीस 80,000 माइनस करेंगे, आएगा 4,40,000, जिसमें से कि इस साल का आउटस्टैंडिंग 30,000 ऐड करेंगे, टोटल हमारा फ़ीस मिला है 4,70,000 का। फिर दान हमने कितना लास्ट में पाया था 25,000 का, वो दिखा देंगे। एक्सपेंडिचर साइड में सैलरी दिखाएंगे, टोटल 68,000 मिली थी, जिसमें से कि पिछले साल का 5,000 माइनस करेंगे और इस साल का 3,000 ऐड करके टोटल 66,000 दिखाएंगे। बाकी सारे एक्सपेंसेस को उसी तरीके से दिखा देंगे। पीरियोडिकल्स के लिए 40,000 में से 31,000 की बुक्स माइनस करेंगे, 9,000 का पीरियोडिकल्स दिखा देंगे। रेंट बाकी सारे खर्चे हम लोग जैसे थे वैसे ही दिखाएंगे। लास्ट में हम लोग टोटल करेंगे, टोटल करके बैलेंस निकालेंगे। बैलेंस हमारा डेबिट में आ रहा है 3,23,000 का, जिसे कि हम लोग सरप्लस के तौर पे दिखा देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। आई होप कि ये दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से आप लोग को समझ में आए होंगे। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।